स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट चैप्टर था मानव स्वास्थ्य और भोजन, वो खत्म हो चुका है। इसके अलावा उससे संबंधित जो भी समस्याएं थी वो भी अपना लेक्चर सॉल्यूशन लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगर अभी भी इसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बताएं। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है मानव तंत्र। मानव तंत्र, इसकी अपन डिटेल से स्टडी करेंगे, इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मानव तंत्र में जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इन सबको अपन डिटेल से स्टडी करेंगे, इनको सबको अपन डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तंत्र क्या होता है, तंत्र बनता कैसे है, इसका क्या काम है, ये सब अपन डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि तंत्र क्या होता है। देखो, कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। ये सब 9th में पढ़ा हुआ, वापस से रिकॉल कर रहे हैं। जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अब इस टॉपिक का यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिकाएं। समान कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समान समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, वो मिलके क्या बनाएंगे? ऊतक। ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? आपके ऊतक तंत्र। तंत्र मिलके क्या बनाएंगे? आपके शरीर। अंग बनाएंगे। ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? अंग। अंग मिलके क्या बनाएंगे? आपके तंत्र। और तंत्र मिलके क्या बना लेगा? आपका शरीर बनेगा। कोशिकाएं जीव की आधारभूत संरचनात्मक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ। जीव की संरचनात्मक आधारभूत इकाई क्या होती है? कोशिकाएं। समान कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, वो मिलके क्या बनाएंगे? ऊतक। ऊतक मिलके बनाएंगे अंग। अंग मिलके क्या बनाएंगे? तंत्र। और तंत्र मिलके क्या बनाएगा? शरीर। अपन क्या पढ़ेंगे आज? तंत्र पढ़ेंगे। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन। तंत्र का महत्व है क्योंकि तंत्र के द्वारा हर तंत्र का अपना एक स्पेसिफिक कार्य होता है। पाचन तंत्र पाचन का काम ही करेगा, ऐसा नहीं है पाचन तंत्र बोलेगा आज मैं रेस्ट पे हूँ, छुट्टी पे हूँ। श्वसन तंत्र को बोलेगा आज तुम भी पाचन करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। सबका एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित कार्य है, उसमें कभी भी अवरोध नहीं होता। जब तक जीव चलता है, जब तक जीवन चलता है, तब तक उसके कार्य में कोई अवरोध पैदा नहीं होता। तो ये होता है आपका तंत्र का मतलब कोशिका। कोशिका मिलके क्या बनाएगी? आपकी ऊतक। ऊतक मिलके अंग। अंग मिलके तंत्र। तंत्र मिलके क्या बनाएगा? शरीर। वो किसी जीव का शरीर हो, चाहे अपना हो, चाहे लोअर कैटेगरी के हो या हायर कैटेगरी के। तो अब सबसे पहले देखेंगे, ये आपका बेसिक्स था जो 9th में भी आप छोटी क्लासों से देखते हैं। 9th में नहीं कह सकते, छोटी classes से देखते हैं। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पाचन तंत्र। सबसे पहले है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, इसका इंपॉर्टेंस है। देखो, पहले इसको समझते हैं, तो पाचन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले क्या किया? कोई भी व्यक्ति है, उसने भोजन को मुंह में लिया, ठीक है। भोजन को कहाँ लिया? आपको इसको देखते हैं कि पाचन तंत्र में क्या होता है, इसका चित्र भी देखेंगे अपन, चित्र से पढ़ने। मुंह में लिया क्या? आपका भोजन। भोजन कहाँ लिया? आपका मुंह में गया। भोजन गया मुंह में, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है पाचन तंत्र का मुंह। जैसे भोजन कहाँ गया? आपके मुख में गया। मुख में क्या होंगे? आपके दांत होंगे। दांतों के द्वारा भोजन को बारीक बारीक पीसा जाएगा। दांतों के द्वारा भोजन को बारीक बारीक पीसा जाएगा। तो अपन क्या पढ़ेंगे? मुंह पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र का पहला भाग क्या हो गया? आपका मुंह हो गया। मुख भी बोल सकते हो। दूसरा क्या हो गया? आपके दांत हो गए।
दूसरे क्या हो गया आपके दांत। इसके अलावा मुंह में और क्या होती है आपकी जीभ और लार। तो जैसे ही कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। जैसे ही भोजन को अंदर लिया, अंतर्ग्रहण किया, तो भोजन कहाँ चला गया, आपके मुख पे। अब मुख में होंगे दांत। अलग अलग प्राणियों में दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। अपन दांतों के विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कर्तनक, रद्दनक, अग्रचैवर्णक और चैवर्णक, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर कौन से दांतों का क्या कार्य है, इसके अलावा कौन से दांत कब आते हैं, कौन से स्थायी दांत होते हैं, कौन से दूध के दांत होते हैं, कौन से दांत जिंदगी में 2 बार आते हैं, कौन से 1 बार आते हैं, ये सब पढ़ेंगे। जैसे मुंह में गया, दांतों ने भोजन को क्या कर दिया, बारीक बारीक टुकड़ों में चबा दिया और भोजन की क्या बना दिया, आपकी लुगदी बना दी। अब उसके बाद में क्या होगी, जीभ। जीभ क्या करेगी, भोजन को मथेगी। भोजन को मथने का कार्य कौन करती है, आपकी जीभ। जीभ भोजन का मथने का कार्य करती है और इसमें क्या मिल जाती है, आपकी लार। लार क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है, जिससे आपके आसानी से भोजन को अपन निगल सकते हैं। अगर कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप अगर कुछ सूखा पदार्थ खाते हो भोजन में, अगर रोटी के साथ सब्जी ना खाई जाए, सूखी रोटी खाई जाए, तो आपको निगलने में दिक्कत होती है। थोड़ी देर दिक्कत होगी, पर जैसे आपने उसको अच्छे से चबाया है तो क्या हो जाएगा, आपके उसमें लार मिल जाएगी और भोजन आसानी से आप निगल सकते हो। अब अपन देखते हैं सबसे पहले मुख। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मुख। तो जो पाचन तंत्र है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके मुख से स्टार्ट होता है। मुंह बोल सकते हो। जैसे भोजन मुंह में गया, पाचन शुरू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख में किसका पाचन होता है, किस पदार्थ का पाचन होता है, मुख में किसका पाचन होता है। तो इसका जवाब होगा कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, खत्म नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या हो जाएगा, आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। जैसे व्यक्ति ने भोजन लिया, इसका आप खुद पता कर सकते हो। एक छोटा सा बाइट लीजिए, रोटी लीजिए, कोरी रोटी लीजिए, उसको आप कम से कम 30 से 35 बार चबाइए। लास्ट में आपको मीठी लगने लग जाएगी। मीठी क्यों लग रही है, कि आपने उसको बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है, बिल्कुल बारीक। 30 से 35 बार चबाना है, तब जाके वो मीठी लगेगी। ऐसे नॉर्मल लगेगी नहीं लगेगी। क्यों, रोटी किसकी बनी है, आपकी कार्बोहाइड्रेट की। जैसे आपके गेहूं है, बाजरा है, मक्का, ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच पदार्थ होते हैं। अपन पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट क्या भोजन का आवश्यक अंग है या संतुलित भोजन का एक अंग है। तो जैसे मुख में भोजन गया, अब ऊपर की तरफ होगा कठोर तालु। ऊपर की तरफ जो तालुआ बोलते हैं वो होगा कठोर तालु। एक एक लटका सा रहता है छोटा सा, उसको ऊला बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो ऊपर होगा कठोर तालु, नीचे होगा आपका कोमल तालु। अब ऊपर कठोर तालु इसलिए है ताकि आपके जो आपने भोजन चबाया है, नीचे वाला सॉफ्ट है, मुलायम है। ऊपर अगर कठोर नहीं होगा तो भोजन क्या होगा, आपका मुंह में नहीं रह पाएगा, फिसलने लग जाएगा और दांतों के बीच में नहीं आएगा। इसलिए कठोर तालु भी उतना ही आवश्यक है जितना कोमल तालु है। तो मुख में जैसे ही भोजन जाता है, कठोर तालु और कोमल तालु, तो मुख में कौन कौन से 2 भाग हो गए। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपके ऊपर वाला हो गया आपका कठोर तालु, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आपका कोमल तालु। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, भोजन को चबाने में सहायता करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, भोजन को चबाने में क्या करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। अब देखते हैं मुख में क्या आ गया आपके। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो इसका जवाब होगा मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं मुंह में क्या, आपके दांत। मुंह में क्या हो जाएंगे, आपके दांत। जो मनुष्य होता है, अपन मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, आपके 4 प्रकार। इनके नाम देख लो, कृतनक, रदनक, अग्रचैवर्णक, अग्रचैवर्णक और चैवर्णक।
अग्र चयवर्णक और चयवर्णक, ये 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं आपके दांत पाए जाते हैं। ये क्या करेंगे, भोजन को चबाने में सहायता करेंगे। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कर्तनक, रदनक, अग्र चयवर्णक और चयवर्णक। इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन कि कर्तनक क्या करता है, रदनक क्या करता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कर्तनक। कर्तनक किसको इंसाइजर भी बोलते हैं, इंसाइजर भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या है कर्तनक, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंसाइजर। इंसाइजर होते कितने ये देखना है। इसके अलावा कर्तनक का कार्य क्या होता है, काटने का, काटने का कार्य करते हैं। तो आप इतना सा ध्यान रखिए, जो कर्तनक है इनको इंसाइजर भी बोला जाता है, और ये इनका मुख्य कार्य क्या होता है आपका, काटने का कार्य होता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है आपका, काटने का। भोजन, जो भी भोजन होगा उनको उसको काटने का कार्य कौन करेंगे, कर्तनक। इतना ध्यान रखना, कर्तनक इंसाइजर काटने का कार्य करते हैं। दूसरे आपके रदनक, इनको कैनाइन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, कैनाइन बोलते हैं। और ये क्या करेंगे, भोजन को चबाने का काम करेंगे। ये क्या करेंगे, भोजन को चबाने का कार्य, चबाने का कार्य करेंगे। ये क्या करेंगे, भोजन को चबाने का कार्य करेंगे। तो अपन ने देखे कर्तनक या इंसाइजर काटने का कार्य करते, रदनक या कैनाइन चबाने का कार्य करते। तीसरा आपका अग्र चयवर्णक, इनको प्रीमोलर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। ये भी क्या करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। ये भी क्या करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। ये भी क्या करेंगे, आपके चबाने का कार्य करेंगे। फिर लास्ट वाले आपके चयवर्णक, लास्ट वाले क्या आपके चयवर्णक, जिनको क्या बोलते हैं, मोलर। ये भी क्या करते हैं, आपके चबाने में मदद करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, अभी आया था कि जो इंसाइजर है, कैनाइन है, उनकी संख्या कितनी होती है। तो जो कैनाइन होते हैं वो 2-2 होते हैं। कैनाइन कितने होंगे, ऊपरी जबड़े में 2 होंगे, निचले जबड़े में भी 2 होंगे। जो अग्र चयवर्णक होंगे वो कितने होंगे आपके, 4-4 होंगे। प्रीमोलर जो होंगे वो क्या होंगे आपके, 4-4 होंगे। और मोलर कितने होंगे आपके, 6 होंगे, मतलब 3-3 होंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, जो आपके दांत 4 प्रकार के होते हैं। दोबारा देखो, दांत 4 के प्रकार के होते हैं। कर्तनक यानी इंसाइजर, काटने का कार्य करते हैं। ये सबसे आगे वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके, इंसाइजर। और जो ये यहाँ वाले होते हैं ये क्या होते हैं, कैनाइन्स। फिर क्या होंगे, अग्र चयवर्णक और चयवर्णक। इंसाइजर क्या करेंगे, काटने का कार्य करेंगे। ये आगे वाले 2 है, जो 2 ये और 2 ये, ठीक है। रदनक क्या होंगे, इनको कैनाइन भी बोलते हैं, ये चबाने का कार्य करते हैं। फिर क्या होंगे, प्रीमोलर, ये भी चबाने का कार्य, ये 4-4 होंगे, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। चयवर्णक ये कितने होंगे आपके, 3-3 होंगे। तो ये है आपके दांत। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, कर्तनक, रदनक, अग्र चयवर्णक और चयवर्णक, ठीक है। इसके अलावा जो मनुष्य का दंत सूत्र होता है, या कह सकते हैं कि मनुष्य में कितने टोटल कितने दांत होते हैं, टोटल कितने माने जाते हैं आपके, 32। पर आजकल क्या होते हैं, लास्ट वाले जो अक्कल दाढ़ जिसको बोला जाता है, विजिडम टीथ, अक्कल दाढ़, विजिडम टीथ, ये आजकल हर में नहीं आती। ये 23 साल से लेके 30 साल 32 साल के बीच में कभी भी आ सकती है, पर आजकल नहीं आ रही। तो जरूरी नहीं है आजकल जो दंत सूत्र है उसमें 32 दांत ही हो, और अपन इसको डाटा क्या लेके चलते हैं कि 32 दांत होते हैं। इसके अलावा जो 20 दांत होते हैं वही जीवन में 2 बार आते हैं, वही जीवन में 2 बार आएंगे। जो 20 दांत होंगे वही क्या होते हैं आपके, 2 बार आते हैं। पूरे दांत मतलब जो 32 या 32 है वो जीवन में 2 बार नहीं आएंगे। जो 20 दांत होते हैं, जब छोटा बच्चा होता है 7-8 साल के बाद उसके दांत टूटने लग जाते हैं, और 20 दांत ही जीवन में 2 बार आते हैं। टोटल दांत कितने होते हैं, 32। अक्कल दाढ़ जो लास्ट वाले आपके चयवर्णक होते हैं, कईयों में आते हैं और नहीं आते।
तो टोटल कितने होंगे आपके 32। 20 दांत जीवन में 2 बार आते हैं। इसके अलावा जो मानव का दांत है या मनुष्य के जो दंत सूत्र है उसकी क्या विशेषता होती है, दांतों की क्या विशेषता होती है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। गर्तदंती, गर्तदंती, द्विबारदंती, गर्तदंती, द्विबारदंती। एक शब्द और यूज कर ली मैं, विषमदंती, विषमदंती। ये तीनों पूछी जाती है। मनुष्य के दांतों की विशेषता होती है गर्तदंती, मतलब अपने दांत मसूड़ों में धसे हुए, इसलिए गर्तदंती, गड्ढों में धसे हुए। द्विबारदंती, जीवन काल में 2 बार आती, इसलिए द्विबारदंती। विषमदंती, सारे दांतों की साइज अलग अलग है, शेप अलग अलग है, आकार और आकृति अलग अलग है, इसीलिए क्या बोला जाता है आपका विषमदंती। सॉरी। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कर्तनक, रदनक, अग्र चैवर्णक और चैवर्णक। इंसाइजर कर्तनक को बोलते हैं जो काटने, कर्तनक यानी काटने का कार्य करेंगे, कैनाइन चबाने का काम, अग्र चैवर्णक भी चबाने का काम, चैवर्णक भी क्या करेंगे आपके चबाने का और तोड़ने का काम करेंगे, पीसने का काम करेंगे। ये 3-3 की मात्रा में होते हैं और जो पहले दांत होते हैं वो 6 महीने 7 महीने के बाद दिखते हैं। गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती प्रकार के होते हैं। यह आपके दांतों की विशेषता है। दांतों के बाद चलते हैं अपन मुंह में और क्या क्या होता है। जीभ। दांतों के अलावा मुंह में क्या हो जाएगी आपकी जीभ। अब जीभ एक सामान्य संरचना है, आपको लगता होगा जीभ का कोई कार्य नहीं, पर महत्वपूर्ण कार्य। मुंह की सफाई करती है जीभ। देखो जीभ के कार्य देखो आप, मुंह की सफाई करती है, मुंह की सफाई करती है, बोलने में सहायक है, बोलने में सहायक है। अगर किसी के जीभ नहीं होगी तो वो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। मुंह की सफाई करती है, बोलने में सहायक है, भोजन को निगलने में सहायता करती है, भोजन को निगलने में सहायता करती है, जो भी भोजन है। इसके अलावा मथने में भी सहायता करती है, मथने में सहायता करती है, भोजन को मथने में भी क्या करती है आपकी जीभ सहायता करती है। तो ये जीभ के महत्वपूर्ण कार्य। जीभ ने क्या किया, मुंह की सफाई की। अब देखो अपन तो ब्रश करते हैं, ठीक है। अब जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स है, गाय भैंस बकरी और भी कई है, उनको ब्रश तो कर नहीं पाते, तो फिर उनके बैक्टीरिया कीटाणु क्यों नहीं लगते, तो क्या करती है जीभ उनकी सफाई कर देती है। अब जीभ में मुंह में ऐसा क्या होता है कि आपके मुंह साफ हो जाता है, वो भी अपन देखेंगे अभी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुंह सफाई कर रही है, बोलने में सहायता कर रही है, गला सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, अपन बोल नहीं पाते, भोजन को निगलने में और मथने में क्या करती है जीभ सहायता करती है। तो ये जीभ के कार्य हो गए। अब आती है आपकी और क्या होती है, मुंह में लार। मुंह में क्या होती है आपकी, लार होती है, लार। ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन या लाइसोजाइम। इसको दूसरा नाम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है या लाइसोजाइम क्या है। तो लार में जो एंजाइम उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम या टाइलिन। ये एंजाइम क्या करता है, जैसे अपन ने जो भोजन लिया है, जैसे अपन ने जो भोजन लिया उसके साथ जो बैक्टीरिया और हानिकारक पदार्थ हैं उनको क्या कर देता है आपका, नष्ट कर देता है। लाइसोजाइम क्या कर देता है आपका, नष्ट कर देता है। आप लोगों ने लाइसोजाइम एक तरह से एंटीबॉडी की तरह काम करता है, प्राकृतिक एंटीबॉडी की तरह काम करता है। अभी मैंने बताया था कि जो आपके लोअर कैटेगरी के एनिमल है वो ब्रुश तो करते नहीं है,
पर उनके मुंह में होते हैं जीभ और मुंह में क्या होती है लार, तो वो उस जीभ को आपके खुद के दांतों के चारों ओर फैलेंगे, जिससे मुंह की गंदगी साफ हो जाएगी, कीटाणु वीटाणु मर जाएंगे, इसलिए उनको जरूरत नहीं होती ब्रश। इसका मतलब ये नहीं है कल से आप ब्रश करना बंद कर दें, अपन को करनी है ब्रश, वो उनके लिए सुटेबल है, आप लोगों के लिए सुटेबल नहीं है। इसके अलावा लाइसोजाइम एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। जैसे कोई भी आपका, जैसे अपन डॉग की बात करें, ठीक है, उसके चोट लग गई, उसके घाव हो गया, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो अपने घाव को चाट चाट के ही ठीक कर लेता है, मुंह की यानी जीभ से चाट चाट के ठीक कर लेता। ऐसा क्या होता है उसकी लार में, उसकी लार में होता है लाइसोजाइम। तो ये क्या करता है, आपके दवाई की तरह, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, और उसका घाव कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। इसके अलावा कई बार आपके फंगल इन्फेक्शन होता है, आपके क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, दाद हो जाता है, तो आपको घर वाले एडवाइस देते हैं सुबह उठ के मुंह, जैसे सुबह उठते हो मुंह साफ करने से पहले मुंह से लार को क्या कर लेना, उस दांत पे लगा लेना। अगर आप बोलते ये ऐसा होता है, ये थोड़ा सही, ये सही थोड़ी ना, गलत है ये हो, अगर आप उसको लगाओगे तो आपका दांत ठीक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट, उसमें क्या होता है, आपके लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से आपका दांत ठीक, क्योंकि एंटीबायोटिक की तरह काम कर रहा है, एंटीबायोटिक या दवाई की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा कई व्यक्तियों के, कई बच्चों के चश्मा लगा हुआ होता है, अगर आपको अपना चश्मा हटाना है तो सुबह उठो जल्दी, मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही यहाँ से लो और आंख में डालो, आपका चश्मा महीने भर में अलग हो जाएगा, मतलब आपका चश्मा हट जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने किसका यूज किया, आपके लार का यूज किया, और लार में क्या होता है, लाइसोजाइम या टाइलिन, ये था आपके लार का। अब अपन विस्तृत रूप से देखेंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, पाचन तंत्र कैसे सहायता करता है, कैसे क्या होगा, भोजन का पाचन कैसे होगा, किस भाग में कौन सा पाचन होगा। इसके अलावा पाचन तंत्र में कौन कौन से भागों को सम्मिलित किया गया है, तो अब देखते हैं पाचन तंत्र। अपना टॉपिक है पाचन तंत्र, अपना टॉपिक है पाचन तंत्र। कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, मुख से। पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, मुख से। तो अपन इसको ऐसे देख सकते हैं, पाचन तंत्र में दो प्रकार के अंग होंगे, एक तो हो जाएंगे आपके अंग, पाचन तंत्र के दो भाग हो जाएंगे, एक तो अंग आ जाएंगे, दूसरी का आ जाएगी आपकी सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। एक तो आ जाएगा आपका अंग आ जाएंगे और दूसरा क्या आ जाएगी, सहायक ग्रंथियां। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होंगे। अंग में देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, मुख आ जाएगा, मुख आ जाएगा, इसके अलावा ग्रसनी आ जाएगी, ग्रास नाल आ जाएगी, आमाशय आ जाएगा, इसके अलावा छोटी आंत आ जाएगी, बड़ी आंत आ जाएगी, बड़ी आंत आ जाएगी, और क्या आ जाएगा, मलाशय। तो अपन ने देखा जो पाचन तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो अंग और एक सहायक ग्रंथियां। अंग में मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। और सहायक ग्रंथियों में कौन कौन आ जाएगा आपकी, यकृत, अग्नाशय, यकृत आ जाएगा, अग्नाशय आ जाएगा, और यकृत, अग्नाशय और लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां। अब देखो यहाँ समझने वाली बात यह है, जब भी आपसे पाचन तंत्र के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, वो डिसाइड करता है। ये चैप्टर 7 नंबर का, सॉरी 6 नंबर का है ये चैप्टर आपकी 6 नंबर का। तो पाचन तंत्र
का वर्णन करोगे तो एक तो आ जाएगा अंग और दूसरी आ जाएगी सहायक ग्रंथियां। अब अगर क्वेश्चन कैसा आता है, पाचन तंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपको इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा और इनके बारे में बताना पड़ेगा। तो अपन पढ़ेंगे मुख्य है, ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। अब मुख में अपन देख चुके हैं, मुख में क्या होता है, दांत होते हैं, लार होती है, जीभ होती है, ये सब अपन देख चुके हैं। तो मुख के बाद अपन कहाँ चलेंगे, अपन ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, ग्रासनाल में, फिर आमाशय में जाएगा, आमाशय में डिटेल से पढ़ेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, और लास्ट में कहाँ चला जाएगा आपका मलाशय में। इसके अलावा यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और लार ग्रंथि, इन सब का अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज अपन इतना ही देखेंगे, कल से पाचन तंत्र अपन डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ोगे, इसके अलावा इसके जो डायग्राम आएंगे, जो चित्र आएंगे, उनको बनाने की प्रैक्टिस करोगे। कॉपी में बनाओगे, रफ कॉपी में अगर डायग्राम आपने अच्छे से बना दिया पर उसके नाम नहीं लिखे, लेबल नहीं किया, साइंस में अगर डायग्राम बनाने के बाद आपने लेबलिंग नहीं किए, नाम नहीं लिखे, तो आपके नंबर कितने आएंगे, क्योंकि साइंस में नंबर किसके होते हैं, लेबलिंग के। डायग्राम भी अच्छा होए तो बहुत अच्छी बात है। ये कब होएगा, जब आप शुरू से प्रैक्टिस करोगे। जो पिछला बेस था उसने बहुत बड़ी गलतियां की, उनको कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाने के बाद टॉपर से टॉपर बच्चे की भी ड्राइंग डायग्राम अच्छे नहीं थे। ये गलती नहीं करोगे आप, शुरू से ही चैप्टर को, इस चैप्टर को मैंने आने के बाद में पढ़ाया था, इससे पहले उनका बहुत सारा सिलेबस हो चुका था, पर है ना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का चैप्टर है, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा इसमें से और छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। इसमें जो डायग्राम है, सारे टॉपिक में डायग्राम है, पाचन तंत्र में भी डायग्राम है, श्वसन तंत्र में भी, जितने भी आपके तंत्र है सब में डायग्राम। तो आप क्या करोगे, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे, मैं डायग्राम बना दूंगी, वैसे मैंने डाल रखा है। इसके अलावा उसको लेबल करोगे, कम से कम 2-3 बार अभी प्रैक्टिस कर लोगे। ये भी देखना कौन सा अंग कहाँ से जुड़ रहा है, कौन सा अंग कहाँ से जुड़ रहा है। तो अपन कल बनाएंगे इसका डायग्राम, इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे। आज जितना पढ़ा है आप उसको घर पे बैठ के पढ़ोगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन रहे हैं या इसमें से जो कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका जवाब पूछोगे, कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। थैंक यू।